नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपने मन की कुछ बात लेकर के। एक और सूचना आप लोग को देनी थी। मैंने अपने चैनल का नाम आप मंथन से बदलकर कंचन की लेखनी कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मेरी कहानियों और कविताओं को सुनकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। आज मैं अपनी कहानियों और कविताओं के बारे में बात करने आप लोग के सामने नहीं आई हूँ। मेरे दिल में कई दिनों से ये मंथन चल रहा था, जब से कोलकाता के कांड को सुना, उसकी न्यूज़ को देखा। उन परिस्थितियों को देखने के बाद मेरे मन में एक हलचल मची हुई है। ये क्या होता जा रहा है? समाज कहाँ जा रहा है? बर्बरता की सारी सीमाएं लांघता जा रहा है। पुरुष वर्ग क्या औरत को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखता है? वो एक स्त्री है, सिर्फ देह है, उसके साथ सिर्फ शारीरिक संबंधी बनाया जा सकता है, और वो भी इस बर्बरता के साथ। ये हमारी भारतीय सभ्यता तो नहीं थी। ये चीज़ें कहाँ से आईं? हमारी माँओं ने ऐसे संस्कार तो बच्चों को नहीं दिए थे, और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं, उनमें इतनी दरिंदगी, इतनी बर्बरता और वहसीपन है, तो कहाँ से आ रहा है? क्या ये एक सभ्य समाज के लिए उचित है? इस पर तो हमें विचार करना ही होगा। और दूसरी सबसे बड़ी विडंबना क्या है? अगर ऐसा केस सामने आता है, आरोपी पकड़ा भी जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी छूट जाता है, और अगर वो नहीं छूटा तो उसे सज़ा मिलने में वर्षों लग जाते हैं। दिल्ली की निर्भया कांड को हम देख चुके हैं। उन अपराधियों को सज़ा मिलने में कितना समय लग गया। क्या ये उचित है? ऐसे अपराधियों को क्या समाज में खुला छोड़ना सही है? आज एक के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। अगर कोई लड़की किसी बात का विरोध करती है, अगर कोई बात वहाँ हुई हो, उसके अंदरूनी बातें तो अभी खुल करके सामने नहीं आई हैं, लेकिन कोई कारण तो होगा। एक नॉर्मल बलात्कार और जो निर्भया के साथ और कोलकाता डॉक्टर के साथ हुआ है, वो नॉर्मल बलात्कार तो नहीं है ना। इनको सुनने के बाद, देखने के बाद, इस न्यूज़ को देखने के बाद रूह कांप जाती है। ये तो एक जानवर भी नहीं ऐसा करेगा। जानवरों में भी शायद अब इंसानियत आ गई है, और इंसान जानवर बनता चला जा रहा है। हमें इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी ही होगी, हम औरतों को। और वो औरतें माँ पहले होंगी, जिनके बेटे या जिस रिश्ते में भी वो पुरुष वर्ग हैं, उनको सबसे पहले आगे आना होगा। जब वो लोग आगे आएंगी, तभी इस पर थोड़ा अंकुश लग सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो बाद में घर की औरतें, घर के लोग, रिश्तेदार ही करते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। उस लड़की के साथ जो हुआ है उसे भूल जाते हैं। ये सोचते मेरी लड़की तो नहीं, अब मेरे बेटे को बचना है। वो कोई भी रिश्ता हो, उनका पति हो, उनका भाई हो, उनका बेटा हो, जीजा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसे बचाने में लग जाती हैं। क्यों? अगर आप ऐसा कर रही हैं तो क्या उचित है? कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपके साथ भी यही होना चाहिए। वो अपराधी बच जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरे मन में एक उथल पुथल मची हुई है। ऐसे दोषियों के खिलाफ जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग, जिन्हें हम वकील कहते हैं, जो न्याय दिलाते हैं, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, जो अन्याय के खिलाफ लोगों को न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं, वो इस केस को क्यों हाथ में लेते हैं? क्या पैसे के लिए? किस चीज़ के लिए? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनसे हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि ऐसे केस में
दोषियों के लिए कोई भी वकील खड़ा ना हो, उनका केस ना ले। अगर ये चीज़ सामने आएगी तब भी लोगों के मन में, यानी कि अपराधियों के मन में थोड़ी सी दहशत जरूर होगी कि अगर वो पकड़े गए, उनका अपराध सिद्ध हो गया तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ दंड मिलेगा। अगर ऐसा हो तो शायद थोड़ी सी आशा की किरण निकले। जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो बर्बरता हो रही है समाज में, ये रुके या इस पर अंकुश लगे। मेरा तो यही मानना है। मैं आप लोगों से भी यही अपील करूँगी, सभी भाइयों से अपील करूँगी कि आप औरत को सिर्फ औरत के नज़रिए से मत देखिए, उसे अपनी माँ, बहन, बेटी या अन्य कोई रिश्ता आपका है उस नज़रिए से देखिए। औरत जननी है, पुरुषों को जन्म देती है। इस संसार की सृजनकर्ता एक तरह से है। औरतों से ही वंश वृद्धि होती है, परिवार आगे बढ़ता है, और उसके साथ इतनी निर्ममता, इतनी बर्बरता, ये उचित नहीं है। शादी जैसे पवित्र बंधन को बनाया गया है। आप अपनी शारीरिक इच्छाओं को अपनी पत्नी के साथ पूरा कीजिए, इसीलिए शादी का पवित्र बंधन बनाया गया है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर स्त्री पुरुष में होता है, लेकिन जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा दरिंदगी है, जो पूरी तरह से वासना की पुजारी हैं, मैं उनसे अपील करूंगी, आप अपने विचारों पर, अपने व्यवहार पर अंकुश लगाइए। और ये बात ऐसा नहीं होता अचानक एक दिन में ऐसा हो जाता है। बचपन से ही ऐसी कोई चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं घर वालों के कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। इसके अंदर जो इच्छाएं हैं, जो चीज़ें हैं वो उचित नहीं हैं समाज के लिए, वहीं से सुधार की ज़रूरत होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पुरुष बड़ा हो जाता है, तो माएँ तो ज़रूर जान जाती हैं उनका बच्चा कैसा है। वहाँ पर भी उन पर ध्यान दिया जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए, तो शायद इस पर रोक लगाई जा सकती है। वैसे सिर्फ हम लोग विचार कर सकते हैं, कह सकते हैं, करना तो आप ही लोगों को है। मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि औरत पर को सम्मान की दृष्टि से देखिए, उन्हें वस्तु मत समझिए, या उन्हें ऐसी चीज़ ना समझिए कि आप उनको यूज़ कीजिए, जब आपका काम ख़त्म हो गया तो उन्हें तोड़कर फेंक दीजिए, इसलिए कि अगर वो बच गई तो कहीं आपके खिलाफ उठकर खड़ी ना हो जाए। ये तो बर्बरता की आखिरी सीमा है। हमारा समाज अब बर्बरता की तरफ जा रहा है। हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था। ये बर्बरता तो आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता जो यहाँ आए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं इतिहास की लेक्चरर रही हूँ, मैंने प्राचीन इतिहास विषय में ही PhD की है, तो मैं जानती हूँ, मैंने पढ़ा है कि उस इतिहास को, उनके आने के बाद ये स्थितियाँ ज़्यादा हुई हैं, और ये जो बर्बरता, ये दरिंदगी समाज में आई है वो बढ़ती जा रही है। इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। अब ये पूरे समाज को अपने लपेट में ले रही है, ये ठीक नहीं है। मैं एक बार फिर आप लोगों से हाथ जोड़कर पुरुष वर्ग से, पुरुष भाइयों से विनती करती हूँ कि वो ऐसा ना करें। जो लोग कर रहे हैं उस पर विचार करें, या करने की जो सोच रहे हैं उस पर विचार करें। क्या ये उचित है? क्या हमारी ये सभ्यता का कोई अंग है? हम लोग रामायण पढ़ते हैं, सीता को इतने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और अगर महाभारत देखें तो द्रौपदी का चीरहरण जब किया गया तो उसके बाद क्या हुआ? महाभारत हुआ, विनाश हो गया। एक स्त्री के सम्मान के लिए कितना बड़ा युद्ध लड़ा गया, और सीता को जब रावण उठा के ले गया तब भी ये युद्ध हुआ। यानी कि तब स्त्रियों की रक्षा के लिए
पुरुष उस व्यक्ति को समाप्त कर देते थे, उसके पूरे कुल खानदान को समाप्त कर देते थे। बाली ने सुग्रीव की पत्नी के साथ बुरा किया तो उसे भी दंड मिला, रावण को दंड मिला, दुर्योधन को मिला। तो आज हमारे समाज में क्या हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाल देते हैं। उससे न्याय तो नहीं मिलता है ना, समाज नहीं बदलेगा। दिल्ली में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या है? इसे हमें रोकना होगा। और रोकने के लिए सिर्फ स्त्रियां ही आगे आएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो अकेले रोक भी नहीं पाएंगे जब तक हमारा पुरुष समाज आगे नहीं आएगा। उनके मन में स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं होगा। मेरी आप लोगों से अपील है कि अब इस बर्बरता को रोका जाए, वरना समाज में आने वाली पीढ़ियाँ क्या सीखेंगी? हमारी सभ्यता संस्कृति जो एक गौरव का विषय है, जिसे भारतीय सभ्यता संस्कृति को बहुत उच्च कोटि का माना जाता था, इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, ये पतन की तरफ चला जाएगा। इसे रोकना हम लोगों का ही कर्तव्य है और इसमें स्त्री और पुरुष, भाई और बहन सब मिल करके आगे आएं और इस तरह के कांड को रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद।